प्रभु ब्रज भावनाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सोचते हैं चलो अब हम इनके घर जा करके दर्शन देंगे। जब इनकी यही इच्छा है तो इनका मनोरथ पूर्ण करेंगे। एक दिन खेल खेल में सभी ग्वाल वालों को इकट्ठा किया जो इनके हम उम्र के हैं बच्चे, और बोले चलो एक नया खेल शुरू करते हैं। सबने कहा क्या? बोले चोरी करेंगे, अब चोरी किया जाएगा। ब्रजवासी बोले अब यही बाकी रह गया था, अब तो हमको चोरी करना सिखाएगा। अगर मैया कभी सुन गई, जान गई, बहुत पीटेंगे, छठी का दूध याद दिला देंगे बेटा, ये सब गलत काम है। प्रभु बोले ना हम लोग कोई रुपया पैसा की चोरी थोड़ी ना करेंगे। बोले तब कहेंगे? बोले खाने पीने की चीज चोरी करेंगे, माखन मिश्री चुराएंगे केवल बस, और खाने पीने की चीज की चोरी को कोई चोरी थोड़ी कहते हैं। बोले तो ये बता तेरे घर में भूखमरी पड़ गई है क्या? 9 लाख गैया है नंद बाबा की, खाने पीने की तुझे मिठिन मासन की कमी है, खा जितना मन। बोले मेरी बात नहीं है, ये तो श्री दामा को देख, दुबला पितला 1.5 हड्डी का हुआ जा रहा है। इससे पूछता हूँ तो ये कहता है मैया सारा माखन ले जाकर के मथुरा बेच देती है, क्या खाऊंगा? सबने बोला बात तो सही है, 2-4 उसमें और ऐसे थे। बोले हाँ मेरे घर का भी यही हाल है, जितना माखन होता है मैया बेच जाती है, हम लोगों को कभी कभी वही माठा मिलता है। इसीलिए बोले कि इसीलिए मैं अपने लिए नहीं, इन सब के लिए। अब पता गैया हम लोग चलाते हैं, सेवा गैया के हम करते हैं, और सारा माखन अगर मथुरा वाले खाएंगे तो ये सब पहलवान हो जाएंगे, हम सब ऐसे रह जाएंगे दुबले पतले। बोले ठीक है बात तो तुम्हारी सही है, पर हमारे खानदान में आज तक तो किसी ने चोरी किया नहीं, हमें पता नहीं चोरी कैसे करना है, किसके घर करना। बोले किसी के घर नहीं, पहले अपने घर आंख बचा करके निकाल करके लाओ, प्रशिक्षण अपने घर से शुरू करो। सब लोग पहले अपने अपने घर चोरी करो, जब अपने घर चोरी करने में निपुण हो जाओगे तब दूसरे के घर में कदम डालना है, पहले नहीं। सो यही हुआ, सबने कहना मानकर सरदार जी का चोरी शुरू किया। कुछ लोग तो सफल हुए पर कुछ लोगों की खूब कुटाई हुई। बोले लल्ला एक तो जन्म में पहली बार चोरी किए, वो भी मैया ने पकड़ लिया और बहुत पिटाई हुई, हमसे नहीं हो पाएगा। तो जो सफल हुए थे बोले तुम मूर्ख हो, इनसे शिक्षा लो, इन्होंने कैसे काम किया। एक दूसरे से अपना ज्ञान बांटो, आओ एक मंडली बनाते हैं, एक मंडली बनाते हैं, इसमें जो सबसे निपुण है वो अपना अनुभव शेयर करेगा कि हाँ ऐसे चुराना है। तो एक मंडली तैयार हो गई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। बोले अब हम चोरी करना सिखाएंगे, किसी का प्रचार प्रसार होगा, और कुछ दिन में आपको चोरी में एकदम निपुण कर देंगे। अब इस मंडल के सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सबको दबा करके माखन मिश्री खाने को मिल रहा है। भगवान ब्रज वामनाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए अब घर घर जाकर के चोरी कर रहे हैं, माखन चोरी की लीला कर रहे हैं। अब जब चोरी करने लगे तो ऐसे नहीं कि चुरा करके भागे कोई जान न पाए, कहीं कहीं दादागिरी से चोरी होती है। तो अब जब ब्रज वामनाओं को इनका दर्शन करने का मन करता तो वैसे तो सोचती कि अगर मान लो हम जसोदा के यहाँ जाते तो पूछती भाई बताओ क्या बात है, हमने कुछ बुलावा तो भेजा नहीं। अब जो है 10-12 इकट्ठे होकर के प्लान बनाते हैं कि चलो शिकायत करने चलते हैं, और एक गोपी उसमें से शिकायत करेगी, बाकी लोग खड़े होकर के दर्शन करना है, और जब उसकी बात पूरी हो जाएगी तो दूसरी मैया को बात में फंसा लेना, बाकी सब दर्शन गए, फिर तीसरी, ऐसे प्लानिंग हो गई कि चलो अब दर्शन करने चलते हैं। अब एक बहाना है, उलाहना देने जाना है। सो गोपियां बड़ी झुंड बना करके पहुंच गई और बुलाती है रे यशोदा मैया बाहर आ जाओ। जब उन्होंने बाहर आकर के देखा कि 10-12 खड़ी, बोले अरे भाई आज तो हमारे घर कोई उत्सव है नहीं, कोई गीत गौनाई है नहीं, बुलावा हमने भेजा नहीं, क्या बात है? बोले तो हम यहाँ नाचने गाने आए भी नहीं है,
बोले तब? बोले हम तुम्हारे लल्ला की शिकायत करने आए हैं। बोले लल्ला की शिकायत? क्या कर दिया उसने? बोले हम ऐसे नहीं बोलेंगे, उसको बुलाओ सामने। हम कोई चुगल खोले थोड़ी ना है कि पीठ पीछे चुगली करके चले जाए। सामने बुलाओ, उसकी सारी करनी तो उसके सामने ही कहेंगे, क्योंकि मन में भावना तो दर्शन की है, उलाहना तो एक बहाना है। सोई मैया ने आवाज लगाया, हे कलुआ कहाँ है? बाहर आ जा। ये देख ग्वालिन आई है और तेरी शिकायत करने की बात कर रही है। सोई भगवान ने जब शिकायत की बात सुनी तो मुंह भुला करके खड़े हो गए। मुंह भुला करके, मुंह लटका करके, साधु बन करके खड़े हो गए। अब गोपियां जो है यही निहारने तो आई थी कि भगवान जो है अलग अलग तरह से एक्टिंग करें, हम दर्शन करें। सब गोपी निहार रही है और एक गोपी को आगे कर दी कि तुम जाओ माता को बातों में उलझाओ, हम प्रभु की छटा का दर्शन करें। गोपी कहती है माता ये जो तेरा लल्ला है ना, जो सीधा साधा साधु सा मुंह बना करके खड़ा है, इसके मुख पर ना जाना, इसके मुख पर न जाना, इसके पेट में गाड़ी है, वो हमने देखा है। वासानमंच क्वचिदमसे केशास संजातः स्तेयं सुदत्यन्दरे पयः कल्पिते। क्या कहती है कि मैया ये जो तेरा लाला है ना, ये जाता है हमारे घर और हमारी गाय बछड़ों को खोल करके भाग जाता है, खोल करके भाग जाता है। तो मैया ने कहा भाई देखता होगा कि तुम गैया का दूध निकालने जाती हो तो खोल देता होगा। बोले नहीं, ये नहीं है कि हम कहें और ये खोल दे। अरे अगर हम जरूरत पड़ने पर कहें कि खोल दे बच्चा, तो आंख दिखाता है, कहता है हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? नौकर समझ रखे हो हमको, खुद खोल लो, तुम्हारा हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। जब हम खोलने को कहें तो आंख दिखाता है, और जब कोई काम न रहे तो धीरे से खोल करके भग जाएगा। अब उनको हटा करके दूसरी सामने आए। मैया ने कहा जब ऐसा करता है तो एक दिन इसको पकड़ लो और थोड़ा डांट लगा दो, घूर करके देखोगी, आंख दिखाओगी तो डर जाएगा। सो दूसरी ग्वालिन आगे बोली तुम हटो, मुझे बात। मैया ये भी करके देख लिया, जैसे ही तेरे लल्ला को पकड़ करके और हम आंख दिखाना चाहते हैं, सोई खिलखिला के हंसने लग जाता है। अब इसके हंसी में पता नहीं कौन सा जादू है कि जब ये हंसता है तो हम भी हंसने लग जाते हैं और सारा गुस्सा खत्म हो जाता है। बोली अच्छा ऐसा कर, जब ये तेरे घर जाता है ना तो इसको माखन मिश्री खिला दे। ये जब भूखा रहता है तो उत्पात करता है, उस माखन मिश्री थोड़ा सा खिला देगी तो ये शांत हो जाएगा। सोई तीसरी ग्वालिन ने कहा तुम हटो, हमको बात करना। बोली मैया मैंने ये भी करके देख लिया। एक दिन आया था मेरे घर पे, मैंने बिठाया, मैंने कहा लल्ला उत्पात मत कर, ये ले माखन मिश्री खा ले। बोला तुम उसको भिखमंगा समझ रखी है क्या? जितना माखन मिश्री तेरे घर में भरा पड़ा है उतना मेरे एक कोने में पड़ा होगा, तुझे खाना है तो मेरे घर आ जा। बोला तुझे खाना है तो मेरे घर आके लेके जा, मुझे क्या खिलाएगी, मुझे भिखमंगा समझ रखी है। बोली तो फिर चोरी करके क्यों खाता है? बोले कि तेरा लल्ला बोला चोरी के माल में स्वाद ज्यादा आता है, इसलिए चोरी करके खाता है। हाँ दिया हुआ ऐसे भीख दिया हुआ नहीं खाऊंगा, चोरी करके खाने में स्वाद ज्यादा। सोई उसने कहा, मैया ने कहा तो ऐसा करो जो तुम्हारा माखन मिश्री होता है थोड़ा ऊंचे पर बांध दिया करो। सोई दूसरी वाला आ गया, बोले अब जाओ तुम किनारे, हमको मत आने। बोली मैया मैंने ये भी करके देख लिया, जितने घर में माखन मिश्री के घड़ा थे सब मैंने ऊपर बांध दिया। पर जानती हो तेरा लल्ला जो है ना, एक टीम बनाया है, इसका एक गुट चलता है, एक मंडली है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। ये क्या करता है, जो सबसे तगड़ा वाला है उसको नीचे कर देता है, उसके ऊपर एक को कर देता है, उसके ऊपर स्वयं चढ़ जाता है और फिर ये पहुंच जाता है वहां। मैंने एक दिन ऐसा करते इसको देखा, सोचा कि चलो ठीक है खाने की चीज है खा ले, कोई बात नहीं।
ये अपने भी खाए, टपका टपका करके ग्वालों को खिलाए, और जब ये सब छक जाए सोई इसको पता नहीं कौन सी भाषा आती है कि एक ही बार आवाज लगाया और सारे ब्रज के बंदर आ गए। सोई बांट बांट करके बंदरों को भी खिलाए। अब जब बंदरों के पेट भर गए तो बंदर मटका सूंघ सूंघ करके चले गए। जब बंदर मटका सूंघ सूंघ करके जा रहे हैं सो इसमें भी मटका उठाया सूंघा, और सूंघ करके नाक सिकोड़ के करा राम राम। इतना सारा माखन, इतना सारा माखन कोई घर में रखता है क्या? इसे तो जो खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। सोई मटका फोड़ दिया, जितने मटके रखे थे सबने फोड़ दिए कि सब सारा हुआ माखन। मैया इस प्रकार ये उत्पाद करता बोली। तब तक एक गोपी आगे बोली तुम हम बतिया। बोले मैया मेरे घर में ना गैया है ना गोरस है, कुछ नहीं है, माखन मिश्री है या नहीं है। एक दिन तेरा ये लल्ला हमारे घर में घुस गया, चारों तरफ ढूंढ डाले, और जब